एक हिंदू भाई ने अगवादारियों को नसीहत दी। इनकी बातें सुनने लायक है। आप लोग इनकी बातें जरूर गौर से सुने। सबका साथ सबका विकास या सबका नाश सबका सबनाश। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं। घटना से बात शुरू करूं या घटक से, कारण से शुरू करूं या कर्ता से। साथियों, झारखंड में एक मोदी भक्त ने निर्दोष भारतीय नागरिक के साथ संविधान के नियमों के विपरीत अन्य धर्म के व्यक्ति पर अपना धर्म थोपने और जबरदस्ती करने का जघन्य अपराध किया है साथियों। लेकिन यह अपराध यहीं नहीं रुका, उस बेकसूर को मारा गया, और जब तक मारा गया कि जब तक वो मर नहीं गया। मैं आप सभी युवा साथियों से और हिंदुत्व की गलत परिभाषा में पागल हुए जा रहे हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं कि थोड़ी भी अगर सोचने समझने की ताकत बची हो तो अगले 2 मिनट प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बस 2 मिनट, फिर जो आप बोलोगे मैं मान लूंगा। आज रात आप अपने घर में ही जोर जोर से आवाजें लगाना, बचाओ बचाओ बचाओ, बस 2-3 बार। इतने में ही आप देखोगे कौन कौन आपकी आवाज सुनकर आपको बचाने आता है। जो भी लोग आएंगे, मानना मेरे साथियों, मेरे भाई या वो आसपास के ही लोग आएंगे, कोई दूर का रिश्तेदार, खानदान का आदमी, कोई बचाने नहीं आएगा। जो हमारे सबसे करीब होगा वो हमें बचाने के लिए आएगा। तो सोचो, जब हमारे दुख सुख में हमारे आसपास के लोग ही काम आते हैं तो हम उनके ही खिलाफ जहर क्यों भर रहे हैं? हम अपने दिमाग में जो जहर भरे जा रहे हैं किस लिए भर रहे हैं साथियों? जिन नेताओं और पार्टी के कहने पर आप इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो, हैवान बन रहे हो, रास्ते चलते औरतों की इज्जत लूट रहे हो, उनके भाई बाप या पति को बेकसूर होने पर भी जानवरों की तरह पीट रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे अलग हैं, आपके धर्म को नहीं मानते, सिर्फ इसलिए कि वो आपके भगवान को नहीं मानते, सिर्फ इसलिए कि वो मंदिर नहीं जाते, या सिर्फ इसलिए कि वो तिलक नहीं लगाते, सिर्फ इसलिए कि वो जनेऊ धारण नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो शिखा नहीं रखते, या सिर्फ इसलिए कि उनकी औरतें हिजाब नहीं डालती, या सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने आपके दिमाग में उनके खिलाफ जहर भर दिया साथियों। अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, कौन सा कारण सही है? क्या आपके परिवार में कोई आपसे अलग नहीं है? आप सोचो साथियों, क्या आपके ही परिवार में आपसे कोई अलग नहीं है? क्या हिंदुओं में सनातन धर्म के अनुसार कोई भगवान या देवता ही नहीं उन साईं बाबा को नहीं पूजते हैं? क्या आपके बच्चे हर रोज मंदिर जाते हैं? क्या हर हिंदू भाई तिलक लगाता है? क्या हर हिंदू जनेऊ धारण करता है? क्या आपके और बाकी हिंदू के सर पर शिखा है? क्या आपकी बहू बेटियां बेपर्दा घूमती हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब ना में हो तो मेरे भाइयों, इस नशे से बाहर आइए। जब कभी इन हरकतों का हिसाब होगा और दंगे भड़केंगे तो ये मोदी और अमित शाह जो चाह रहे हैं, उस समय ये मोदी और अमित शाह जैसे कायर कहीं सर छुपा कर बैठ जाएंगे और मारे जाएंगे। हम और आप मारे जाएंगे, आपके और हमारे बच्चे, आबरू लुटेगी हमारी और आपकी बहू बेटियों की, घर जलेंगे आपके और हमारे, मातम होगा आपके और हमारे परिवार में। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा साथियों। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। जब दंगे होते हैं तो दोनों तरफ लाशें गिरती हैं, दोनों तरफ खून से भरे आंगन होते हैं, दोनों तरफ कोखें उजड़ती हैं साथियों, दोनों तरफ बच्चे अनाथ हो जाते हैं, दोनों तरफ विधवाएं रोती हैं, दोनों तरफ चीखें होती हैं, दोनों तरफ जिंदगी तबाह हो जाती है साथियों। मत करो हैवानियत। इन हरकतों से हमारे आसपास का माहौल बिगड़ रहा है। हम हिंदू हों या मुस्लिम, सिख हों या जैन, बुद्ध, सब एक ही शहर में रहते हैं, एक ही रास्ते से गुजरते हैं, एक ही समय काम पर निकलते हैं, एक ही वक्त घर लौट कर आते हैं। दिवाली में दिए जलाते हैं तो मिठाइयाँ पड़ोस वाले मुस्लिम में भी भेजते हैं साथियों। ईद आती है तो सेवियाँ हिंदुओं के घर भी आती हैं साथियों। हॉस्पिटल में खून की जरूरत होती है तो हिंदू मुस्लिम की माँ को बचाता है, मुस्लिम हिंदू को खून देता है। और मैं कोई फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा साथियों, ये सब हमारे सामने घटता है, रोज घटता है साथियों, रोजाना घटता है साथियों। भाई सिर्फ एक सिरफिरे नेता ने
आप सब्र से सोचने समझने की ताकत छीन ली है। आप में खुद की कोई विवेक, कोई दिमाग नहीं बचा साथियों। क्या किसी इंसान को मौत तक मारते हुए जरा भी रहम नहीं आया? कैसे आप किसी को राम का नाम लेते हुए मार सकते हो? भगवान राम का नाम लेते हुए मारा जा रहा है साथियों। जिससे आप राम नाम की जय बुलवा रहे हो, उसी को जान से मार रहे हो। ये तो आप इंसान के साथ धोखा कर रहे हो साथियों, और राम जी को बदनाम करने का पाप कर रहे हो। पूरी रामायण उठाओ, पूरी गीता उठाओ, एक लाइन खोज कर, सिर्फ सिंगल एक लाइन दिखा दो कि जिसमें राम जी ने किसी राक्षस से जबरदस्ती हर हर महादेव बुलवाया हो, श्री कृष्ण में जय श्री राम बुलवाया हो, जब परब्रह्मा होते हुए भी उन्होंने किसी इंसान के साथ धर्म के नाम पर दुश्मनी नहीं निकाली। तो क्या आपकी हैसियत, आपकी औकात, आपकी ताकत, सामर्थ्य उन श्री राम और श्री कृष्ण से भी बड़ी हो गई, जिनके नाम पर आप पाप किए जा रहे हो साथियों? मैं हिंदू होने के नाते घोषणा कर सकता हूं कि मैं सच्चा हिंदू हूं, जिसके घर में, जिसके दिल में हर प्राणी और हर प्राण के लिए बराबर जगह हो, क्योंकि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक रघुवीर श्री राम का भक्त हूं साथियों। मुझ में किसी के प्रति दुश्मनी नहीं है। मेरे राम जी ने तो शरण माए शत्रु को भी मित्र बनाया, और आखिर वक्त में रावण को भी क्षमादान देकर मोक्ष दिया साथियों। जो लोग धर्म के नाम पर किसी बेकसूर को मार रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उन हैवानों का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। दूर दूर तक वो किसी भी तरीके से हिंदू नहीं हो सकते। न इंसान, किसी अपराध और अपराधी को मेरे दिल में, मेरे समाज में और मेरे हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं है साथियों। मेरे प्यारे भाइयों, इन मारकाट के अपराधों से दूर रहिए। मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं हैं। इस मोदी और शाह की गंदी सोच ने सिर्फ सत्ता के लालच में हमारी युवा पीढ़ी की नसों में नफरत भर दी है साथियों। मुझे दुख हो रहा है कि जिन लोगों ने इन्हें 300 सीटों से जिताया था, वो क्या आज इसलिए जिताया था कि आपके लोग रास्ते चलते किसी को भी मार डालें, किसी भी औरत की आबरू लूट लें, किसी भी परिवार में घुसकर उनको खाना खाते हुए लात घूसे मारें, इसलिए जिताया था आपने इनको? अभी भी वक्त है साथियों, इतना जहर मत भरो अपने मन में कि कल आपके ही बच्चे इस जहर की वजह से बेमौत मारे जाएं और आपको अपनी औलाद की चिता को आग देने जैसा जघन्य असहनीय दुख झेलना पड़े, या फिर आपके मरने के बाद आपके बच्चे इस जहर की वजह से अपनी आधी उम्र में मारे जाएं। किसी की जान मत लीजिए साथियों, अपने संविधान पर भरोसा रखिए। अगर कोई गलती है, कोई गलती करता है तो उसे ठीक है, कोर्ट लेकर जाइए। खुद भगवान बनकर किसी के प्राण मत लीजिए साथियों। ऐसा पाप मत कीजिए, ऐसा पाप मत कीजिए साथियों। आपसे फिर कहता हूं साथियों, ऐसा पाप मत कीजिए।